कुमार, बॉनर ऑफ फाइटर, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर। और आज वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और ये समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे है और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसे है, इसको हम लोग को समझना है। और आज के डेट में जैसे देखें हम लोग पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास तीन कैटेगरी में यदि इसको हम लोग बांटते हैं तो बांटने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यदि पुअर क्लास और मिडिल क्लास इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी है बेरोजगारी को दूर करने का, और इसको ये बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तीन स्टेप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट तो सेल्फ यूज़ करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, साथ में आप इसे रिटेल भी कर सकते हो और लोग यहीं तक इस नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को समझ करके छोड़ देना चाहते हैं और ये समझते हैं वही ट्रेडिशनल वाला बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका रियल में जो रिच क्लास के लोग या बड़े लोग इस बिज़नेस को यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि रिटेलर का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं। और जब आप नेटवर्क खड़ा करते हैं, एक बड़ा सा टीम खड़ा करते हैं, तभी जाकर के आप रियल में नेटवर्क मार्केटिंग का मज़ा इन्वॉल्व कर पाते हैं। जब आपका पे स्लिप आता है आपके पास तो आपको उस समय समझ में आता है कि ये जो पे स्लिप मेरे पास आया है दैट इज़ नॉट डिपेंडेंटबल ऑन मी। और उस समय इंसान को लगता है कि ये क्या है ना। उस समय इंसान को समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है और उस पोटेंशियल को समझने का कोशिश करें। तो देखिए, आपका अटेंशन जो मैं ले जाना चाह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका अटेंशन ले जाना चाह रहा हूँ उस ओर जहाँ पे आप रियल में नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को समझ पाएँ। और नेटवर्क मार्केटिंग का रियल पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क खड़ा करना है। जैसे यदि हम लोग मुकेश अंबानी की बात करें तो वो कभी जियो सिम किसी को देने नहीं गए, लेकिन आज के डेट में पैसा किन के पास जा रहा है तो वो जा रहा है मुकेश अंबानी के पास में। मुकेश अंबानी का ध्यान जो होता है कि कौन मेरे सिम को बेच सकता है, उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलर का ध्यान जो होना चाहिए इस बात पे होना चाहिए कि मेरा वो कौन व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ सकता है और इस तरह का एक नेटवर्क खड़ा कर सकता है। ये आपका ध्येय होना चाहिए, ना कि सामान को सिर्फ यूज़ करने तक सीमित होना चाहिए और ना ही आपका ध्यान जो होना चाहिए कि रिटेल करने के ऊपर होना चाहिए। दैट इज़ अ पार्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि 10,000 रुपये ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर कंपनी जो आज के डेट में है वो 10,000 रुपये का सेल करने के लिए या सेल्फ यूज़ करने के लिए प्रमोट करता है। इफ़ यू आर एबल टू यूज़ 10,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू यूज़ 10,000 रुपीज़ मनी वैल्यूज़, तो इस समय आपको क्या करना होता है कि आप रिटेलिंग का सहारा ले सकते हैं, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सच में यदि मजा देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क खड़ा करने में है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को आप नज़रअंदाज ना करें, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ अपॉर्चुनिटी देखें और इसके भविष्य को देखने का कोशिश करें। और जिस समय इसका फ्रूट्स आने लगेगा उस समय आप अपने आप को एक बार नहीं कई बार कोसते हुए रहोगे कि हम इतने सालों तक इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए और क्यों नहीं रियलाइज कर पाए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय टॉक टू नेटवर्क मार्केटिंग, और ताकि आप इसके पोटेंशियल को समझ पाएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।